चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर किया है इससे पहले वाला लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने कर लिया, सेम पैटर्न का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ से हल करूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल हैं, सॉरी 2 सवाल हैं। एक देखो ये लिखा है, एक ये, दोनों को सत्यापित करना है। तो हमें तो ए का ट्रांसपोज दिया है पहले से, हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। ये ए आप व्यू नहीं है, ए आप व्यू का ट्रांसपोज है। ये देखो ये दिया है 0 1, ये ट्रांसपोज है ए का। और बी हमें आप व्यू दिया है, बी का ट्रांसपोज नहीं, बी आप व्यू दिया है, वो है -1 2 और 1, ठीक है। ये हमारा 1 2 3, ये हमें आप व्यू दिया है, ठीक है ना। अच्छा ये ट्रांसपोज दिया है तो इसका हम व्युत्क्रम करके ट्रांसपोज लेकर, पुनः ट्रांसपोज लेकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो क्योंकि हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें ए प्राप्त होता है। किसी आप भी है उसका ट्रांसपोज है हमारे पास, और उसका क्या कहते हैं, फिर पुनः ट्रांसपोज करते हैं तो वही आप भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये गुणधर्म है हमारा, गुणधर्म मेरे ख्याल से पहला ही है। ये मैंने 4 गुणधर्म सिखाए थे आपको, ये पहला ही गुणधर्म। इसका मतलब इसका मुझे ट्रांसपोज कर देना चाहिए, है ना। ट्रांसपोज कर दूंगा तो हमें ए मिल जाएगा। ए कैसे मिलेगा, ये जो 3/2 का 2/3 का हो जाएगा, यानी रो 3 4 है तो वो ऐसे कॉलम हो जाएगा। और इधर देखो -1 2 है तो -1 2 ऐसे हो जाएगा, 0 1 0 1 ऐसे हो जाएगा। ये हमें क्या है, हमारा क्या है, ये ए मिल गया हमें। अच्छा बी हमें आप भी पता है तो बी का हमें ट्रांसपोज लेना है। बी का क्या लेना, अभी ज्ञात कर लेना क्योंकि आगे क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी ना, आगे हमें प्रूव करना है उसके लिए। तो बी का ट्रांसपोज करें तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, यानी 2/3 का है, ये 3/2 का हो जाएगा। रो का कॉलम करें तो -1 2 और 1, ऐसे देखो -1 और 2 और 3, देखो 3/2 का हो गया, 3/2 का हो गया। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी दोनों क्वेश्चनों में, तो इसको हम मिटाएंगे नहीं। पहला प्रश्न कर लें, दूसरा करें। अब पहला प्रश्न करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चल जा भाई, हाँ हमें क्या करना है, a + b का ट्रांसपोज लेना है और हमें प्रूव करके दिखाना a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b का डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। तो a + b का ट्रांसपोज तब कर पाए तब हमारे पास a + b होगा। तो पहले a और b आप भी को दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। प्लस करते हैं, देखो a + b, ए को लिखेंगे पहले, ए आप भी, देखो यहाँ ए आप भी नहीं है, ये ट्रांसपोज है, ये ए आप भी, तो इसको यहाँ से लिखेंगे। ये हमारा 3 1 3 -1 0 और 4 2 1 4 2 1, ये लिख लिया। प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा लिखेंगे बी, बी हमारा ये तो ट्रांसपोज है, ये बी आप भी, बी को यहाँ से लिखेंगे -1 2 -1 2 और 1, है ना। और ये लिखा है 1 2 3, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करना तो सबसे आसान होता है ना, प्लस करेंगे। देखो प्लस करें, 3 में -1 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। -1 + 2, तो +2 में से -1 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा। 0 में 1 ऐड करें तो 1 आएगा। ऐसे 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 में 2 जोड़ें तो 4 आएगा, 1 में 3 जोड़ें तो फिर 4 आएगा। ये हमें a + b मिला है। हमें क्या मिला, a + b। हमें क्या चाहिए, a + b का ट्रांसपोज। तो a + b का ट्रांसपोज कर लेंगे, a + b का ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। क्या करना है, ये जो क्या रो है उसको कॉलम बनाना है, यानी हमारी रो 2 है, कॉलम 3 है। देखो रो तो इस तरह से 1 2 है और कॉलम 1 2 3 है ना। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाए तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2 रो है तो 2 कॉलम हो जाएंगे और 3 रो है, 3/2 का बन जाएगा। 3/2 का बनाएंगे, देखो इस तरह से। ये जो लेटा हुआ है उसको इस तरह से बनाएंगे, 2 1 1, ठीक है। ये लेटा हुआ है इसको इस तरह से 5 4 4, ठीक है ना। ये हमारा मिल गया a + b का डैश मतलब ट्रांसपोज। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया हमें। अब हमें राइट हैंड साइड लिखना है। क्या लिखना है हमें, अब लिखें राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें ज्ञात करना है a' + b'। देखो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, यानी हमारा आएगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज को प्लस करना है दोनों को। तो a ट्रांसपोज कहाँ से मिलेगा भाई हमें, देखो a ट्रांसपोज हमें दिया था ये, तो इसको यहाँ पर मैं लिख लूँगा, देख के। a ट्रांसपोज है हमारा 3 4 और -1 2 और 0 1, ये हमारा a ट्रांसपोज है।
ठीक है ना। अब प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, बी ट्रांसपोज लिखेंगे, बी ट्रांसपोज देखो ये तो आप भी हमारा ये ट्रांसपोज है तो इसको लिखेंगे यहाँ से माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक 2 2 और 1 3, ये हमने ये लिख लिया यहाँ से। अब इनको हम प्लस करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, देखो प्लस करो अच्छे से, 3 को माइनस एक के साथ प्लस करेंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, है ना, 3 सही लिखूँ मैं, ठीक। और देखो साइन तो सब सही है, चलो देखता हूँ आगे, देखता हूँ दोबारा रीचेक कर लेंगे आगे। देखो और माइनस 1 2 है ना तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और देखो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 0 में 1 जोड़े तो 1 आ गया, 1 3 4 हो गया, इतना आना चाहिए कायदा में हमारा। मैच करके देखते हैं तो हमारा एक इसमें अवयव गड़बड़ आ रहा है, देखो इसमें 5 आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से कहीं ऊपर कहीं गड़बड़ हो गया, दोबारा रीचेक करते 3 4 माइनस 1 2 0 1 और ये दिया माइनस 1 2 1 1 2 3, तो ये तो सही है 3 1 माइनस 1 2 0 1 और ये भी सही है माइनस 1 2 1 हाँ सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसमें माइनस नहीं, देखो ये वाला माइनस गलत लग गया, इसको हटाएंगे माइनस यहाँ से, और कहाँ माइनस था बी डैश कहाँ लिखा है हमने, ये देखो यहाँ से माइनस हटा देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 उत्तर सही है, 5 वाला सही है, ठीक है। अब सही है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये आया हमारा, राइट हैंड साइड ये, दोनों बराबर है कि नहीं, देखो दोनों बराबर, तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर यहाँ हियर लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों लोग बराबर हैं इसलिए हम कह सकते हैं ये सत्य है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे, इसको सेकंड को हम इतना नहीं बदलेंगे क्योंकि इतने की हमें जरूरत पड़ेगी, देखो हटा दें से, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया a माइनस बी का ट्रांसपोज इजकल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का ट्रांसपोज है, a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम a माइनस बी ज्ञात करेंगे उसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे, तो a माइनस बी ज्ञात करने के लिए a में से b को क्या करेंगे लेस करेंगे घटाएंगे, तो सबसे पहले a को लिखेंगे, a हमारा कहाँ है ये नहीं है ये ट्रांसपोज है, ये a है, 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 4 2 और 1, ठीक है, ये तो हमारा a हो गया, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब b को लिखेंगे, b हमारा कहाँ है ये नहीं है ये हमारा b आप भी हुआ, माइनस 1 2 माइनस 1 2 और 1 और ये लिखा है 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे, देखो माइनस करते हैं, देखो 3 में से देखो माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 1 4 हो जाएगा, फिर 2 नहीं बचेगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 देखो माइनस के 2 माइनस होगा ना, एक माइनस 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 में 3 घटाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, ये हमारा आया है क्या a माइनस बी। हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का डैश यानी ट्रांसपोज, तो अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरह ट्रांसपोज, तो क्या होगा ये जो रो है वो खड़ी कर देंगे, ये लेटी हुई है उसको खड़ा कर देंगे, 4 माइनस 3 और माइनस का 1, ये जो नीचे लेटी हुई है इसको खड़ा करेंगे तो यानी 3 0 और माइनस का 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हमारा a डैश माइनस बी डैश यानी a का ट्रांसपोज में से b का ट्रांसपोज लेस करना है माइनस करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम पहले लिखेंगे a ट्रांसपोज लिखेंगे सबसे पहले, a ट्रांसपोज कहाँ मिलेगा हमें ये मिलेगा, यहाँ से देखो 3 4 माइनस 1 2 देखो लिखा है 3 4 माइनस 1 और 2 और नीचे लिखा है 0 1 0 और 1, ठीक है, ये तो हमने a ट्रांसपोज लिख लिया, माइनस b ट्रांसपोज लिखेंगे, b ट्रांसपोज कहाँ है देखो ये b ट्रांसपोज है, माइनस 1 1 2 2 1 3 माइनस 1 1 2 2 और 1 3, ये हमें ये मिल गया, ठीक है। इसको मैं माइनस कर दूं, माइनस कहाँ करूँ यहीं कर दे रहा हूँ, जगह नीचे शायद ना दिखे आपको, डेट इम्प्लाई लगा के चिन्ह ये वाला माइनस करते हैं, देखो ये 3 है
और 3 में से माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 1 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, आगे देखो ये 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, आगे बढ़ो, -1 और माइनस के 2 हो जाएंगे, है ना, -2 हो जाएंगे, तो -1 -2 कितने हो, -3, यहाँ पर -3 आ जाएगा। इधर देखो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 आ गया। आगे बढ़ो, 0 में से माइनस करेंगे 1 को, तो -1 बचेगा, -1। ठीक है, और 1 में से 3 को माइनस करें तो -2 बचेगा, -2 बचा। ये देखो अब मिला के चेक करो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था a माइनस बी का ट्रांसपोज, और ये हमारा राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस के b ट्रांसपोज। देखो ये आंसर और ये आंसर मिलाने का प्रयास करो, दोनों बराबर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर यहाँ तक? चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे, ये 3rd क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4th क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो हटा दें इसे, देखो 4th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या क्या आइटम है, ए ट्रांसपोज पता है हमें, 4th का यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं, और हमें ए ट्रांसपोज पता है। ए ट्रांसपोज है हमारे पास -2 और 3, सॉरी दोबारा लिखो, 3 और 1 और 2, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। और बी आप व्यू है, बी आप व्यू है, ठीक है ना, -1 0 और 1 और 2। ठीक है, तो ध्यान से हमने गुणधर्म पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का अगर द्वारा ट्रांसपोज ले लें तो हमें 1 मिलेगा, ये है हमारा गुणधर्म। क्या है? गुणधर्म। ठीक है ना, अभी बताया था मैंने। तो अब ये ट्रांसपोज है ना, इसका मैं पुनः ट्रांसपोज कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए आप भी मिल जाएगा। तो यानी ए बराबर हमारा क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करो, ये लेटी हुई है -2 3, इसको खड़ा कर दो, -2 और 3, ये लेटा हुआ है 1 2, इसको खड़ा कर दो, 1 और 2 हो गया ना। अच्छा, ये अब बी आप भी था, तो बी आप भी का ट्रांसपोज लेना आसान है, ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे? ये लेटा हुआ है -1 2, इसको खड़ा करो, -1 0 और 1 2 को ऐसे, सही है, मिलेगा ना। अब हम क्वेश्चन नोट करें, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है तो a+2b का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले देखो हमें ज्ञात करना है a+2b, a+2b का ट्रांसपोज लेना है ना। तो ये ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी हमें, चलो हो गया कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही करने के लिए। तो a+2b पहले ज्ञात करें, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, यही तो मतलब इसका। पहले a+2b करेंगे, तो a में देखो a हम a आप भी लिखेंगे, a आप भी मेरा ये वाला है, -2 और 1 3 और 2, ये आप भी लिख लिया, माइनस सॉरी प्लस है, और 2 का मल्टीप्लाई होगा b में, ये नहीं ये वाला b है, -1 0 1 और 2। पहले इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, उसके बाद इसके साथ प्लस करूँगा। ठीक है ना, a+2b, देखो इसे तो मैं ऐसा ही लिख लूँगा क्योंकि इसके साथ कुछ करना नहीं है, और प्लस इससे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 2 -2 0, 2 1 2 2 2 4, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया है ना। अब प्लस करना है, अब क्या करना है, प्लस। तो मैं प्लस कहाँ करूँ, यहीं कर दे रहा हूँ, चलो देखो प्लस करते हैं, -2 -2 तो क्या आएगा, -4, 1 और 0 क्या आएगा, 1, 3 और 2 कितना आएगा, 5, 2 और 4 कितना आएगा, 6। ठीक, इतना आएगा। अब हमें चाहिए क्या, इसका ट्रांसपोज चाहिए, a+b का क्या चाहिए, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दे रहे तुरंत आंसर आ जाएगा, a+2b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो -4 1 लेटा हुआ है उसको ऐसे खड़ा कर देंगे, तो -4 और 1, ठीक है, ये लेटा हुआ 5 6, इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, 5 और 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, आशा करते समझ में आ रहा होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, यहाँ तक समझ आया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, ये प्रश्नों के हल बड़े अच्छे से कराते हैं हम। ठीक है, और सिलेबस पूरा कराएंगे, आपको पता ही है, आप रोजाना वीडियो को देखें, अपना सिलेबस धीमे धीमे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आगे वाले लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक।